फ्रेंड्स, अभी तक आपने देखा कि किस तरीके से नेहा नन्ही को अपने जाल में फंसाने की कोशिश करती है और नेहा और नन्ही दोनों रोहिणी के यहाँ किटी में पहुंच चुकी हैं। अब आगे नेहा उसके साथ क्या करने की कोशिश करती है, इन सभी चीज़ों को जानने के लिए हम आगे की कहानी सुनते हैं। पर अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आपको आने वाली न्यू स्टोरी का नोटिफिकेशन मिल सके। कहानी पसंद आ रही हो तो उसे लाइक शेयर ज़रूर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कहानी में। इधर लंच करने के बाद सभी लोग सुस्ताने लगे और रजनीश तपन के पास मिलने चला गया। जो आज उसने देखा था उसे तपन को सब कुछ बताना था। आरती तो किटी में गई हुई थी। तपन और रजनीश ने कई डरमा वाले डॉक्टर से बात की और फिर रश्मि से अगले दिन का अपॉइंटमेंट ले लिया। कॉफ़ी पीकर रजनीश निया के बुटीक की तरफ निकल गया और तपन वापस बिस्तर में घुस गया। उधर किटी में 2 गेम हो चुके थे। नन्ही ने हाउजी का फुल हाउस जीत लिया था और अब सारी सहेलियां नाश्ता कर रही थीं। खाते पीते हंसी ठिठोली के बीच नन्ही ने महसूस किया कि किटी में आना बुरा नहीं रहा। अपनी आम जीवन की व्यस्तता से कुछ टाइम निकालकर यहाँ फिर से बच्चा बन जाना बहुत रिफ्रेशिंग था। एक से बढ़कर एक सफल और बड़े परिवार की ये महिलाएं जब हाउजी के 50 रुपये के लिए लड़ रही थीं और वहाँ बस मस्ती और मजाक के बीच अपनी सारी चिंताएं और फिक्र भूल गई थीं। आरती लगातार नन्ही के साथ बनी हुई थी। ऐसा नहीं था कि रजनीश ने उसे ऐसा करने के लिए कहा हो। पहले दिन से ही नन्ही से उसका बॉन्ड बहुत अच्छा बन गया था। नेहा को आरती और नन्ही की इतनी अच्छी बॉन्डिंग फूटी आंख नहीं भा रही थी। वो चाहती थी कि संगीता की तरह नन्ही भी बस उससे ही गहरी दोस्ती रखे, पर वो शायद समझ नहीं पा रही थी कि दोस्ती और रिश्तेदारी में फ़र्क होता है। अभी सारी सहेलियां गपशप में व्यस्त थीं कि रोहिणी ने अपने फिनाले स्टॉक यानी कि मेगा गेम का अनाउंसमेंट कर दिया। सारी फ्रेंड्स एक जगह इकट्ठी हो गईं, गोल घेरा बना। फिर रोहिणी कांच के 2 बड़े जार लेकर आई। दोनों में रंग बिरंगी पर्चियाँ भरी हुई थी। रोहिणी, फ्रेंड्स, मैं इस जार से पर्ची निकालूंगी और जिसका नाम आएगा उसे दूसरे जार से पर्ची निकालनी होगी। उस पर्ची में जो शब्द लिखे हैं उन्हें अपने हस्बैंड को फ़ोन करके बोलना होगा और फ़ौरन फ़ोन स्विच ऑफ करना होगा। फिर सबके हस्बैंड के रिएक्शन का इंतज़ार करना है। सबसे क्यूट और रोमांटिक रिएक्शन वाले कपल को वैलेंटाइन डे कपल घोषित किया जाएगा। सबको गेम का आइडिया बहुत पसंद आया। पूरे जोश से गेम शुरू हो गया। पहली पर्ची मिसेस गुप्ता की निकली। सुनो, मेरी कार चोरी हो गई है। फिर साबिया की पर्ची पर मैसेज था, आज शाम को मेरा स्पेशल गिफ्ट लाना मत भूलना। नेहा ने पर्ची नहीं निकाली और गेम आगे पास कर दिया। 2-4 नंबर के बाद आरती का नंबर आया। आरती ने पर्ची पढ़ी और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। उसने जैसे तैसे अपनी हंसी कंट्रोल की और तपन का नंबर मिला दिया। फ़ोन उठाते ही वो एक सांस में बोल गई, हेलो बेबी, आई एम प्रेग्नेंट। फ़ौरन फ़ोन स्विच ऑफ करके वो फिर ठहाके लगाने लगी। उसकी जुड़वा बेटियां कॉलेज में हैं। तपन को 2 मिनट तो ये समझने लगा कि आरती ने बोला क्या, और समझ आते ही वो बिस्तर से स्प्रिंग की तरह उलझ कर बाहर आ गया। आरती को कॉल बैक किया तो नंबर स्विच ऑफ आने लगा। इधर नन्ही का नंबर आया तो उसने जार में से स्लिप निकाली। उस पर लिखी लाइन पढ़ते ही उसको फरवरी के महीने में पसीना छूट गया। आई लव यू, बस इतनी सी लाइन ही तो बोलनी है। रोहिणी ने नन्ही को अपना फ़ोन खोलने को कहा तो वो बड़ी झेंपती हुई फ़ोन नंबर ढूंढने लगी। पता नहीं मेरे पास मिस्टर मल्होत्रा का नंबर है भी या नहीं। मिल गया। फ़ोन में नंबर देखकर नन्ही ऐसे खुश हुई जैसे फर्स्ट प्राइज़ मिल गया हो। नन्ही, सीरियसली? रोहिणी उसके फ़ोन पर रजनीश का नंबर देखकर चिढ़ गई। अपने पति का नाम कोई मिस्टर मल्होत्रा के नाम से कैसे सेव कर सकता है। रोहिणी ने उसके फ़ोन में नाम चेंज किया और उसे फ़ोन वापस देकर बोली, कॉल हिम नाउ, और हाँ, आई लव यू मिस्टर मल्होत्रा मत बोल देना। रोहिणी की बात से सारी सहेलियां खिलखिलाने लगीं। नन्ही अपनी झेंप मिटाते हुए फ़ोन करने लगी और आरती ने इस गोल्डन मोमेंट को चुपके से रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। नन्ही ने फ़ोन कान पर लगाया और कॉल उठने का इंतज़ार करने लगी। फ़ोन उठते ही उसने आंखें बंद करके बहुत कांपती आवाज़ में बोला, आई लव यू रजनीश। रजनीश को लगा कि उसने फ़ोन में नाम गलत पढ़ लिया था शायद। उसने फिर से स्क्रीन बैक की। साफ साफ नन्ही का नाम लिखकर आ रहा था। उसने कॉल बैक किया तो फ़ोन स्विच ऑफ बता रहा था। अब रजनीश के दिमाग में हथौड़े पड़ने शुरू हो गए। नन्ही मुझे रजनीश नहीं मिस्टर मल्होत्रा बुलाती है। आज सुबह ही उस प्राइवेट नंबर से एक धमकी और आई थी। उसे नन्ही आई लव यू क्यों बोलेगी। उसने हड़बड़ाकर नेहा और आरती के नंबर मिलाए, मगर उन दोनों के फ़ोन भी स्विच ऑफ आने लगे तो रजनीश के पांव तले ज़मीन सरक गई थी। कुछ तो गड़बड़ है यार। वो निया की बुटीक से निकलकर रोहिणी के घर की तरफ भागने लगा। वो भूल गया कि उसके पास कार है। 2 गली छोड़कर ही रोहिणी का बंगला था।
रजनीश भागते हुए उनके कंपाउंड में दाखिल हुआ तो तपन अपनी गाड़ी से उतर रहा था। रजनीश को यूं बदहवास सा घर में भागकर घुसता देखकर तपन भी उसके पीछे भागने लगा। अंदर पहुंचकर देखा कि सारी महिलाएं गोल घेरा बनाकर आराम से बैठी हुई थीं। नन्ही रजनीश की हालत देखकर दंग रह गई। लगभग 1 किलोमीटर भागकर आते हुए रजनीश पूरा पसीने से भीग गया था। हालांकि वो डेली जिम जाता था, मगर नन्ही की फिक्र में उसकी पल्स काफ़ी बढ़ गई थी और इसकी वजह से उसकी हाँफी छूट गई थी। शर्ट पैंट से बाहर निकल आई थी और भागते हुए अपने आस्तीन उसने ऊपर चढ़ा ली थी, जिससे उसका हमेशा वाला ड्रेसिंग लुक एकदम लोफर लुक में बदल गया था। ये बात अलग थी कि वो आज भी उतना ही हैंडसम लग रहा था। आरती ने रजनीश की एंट्री के साथ ही अपने फ़ोन में वीडियो बनानी शुरू कर दी। इधर रजनीश ने जब नन्ही को सही सलामत अपनी आंखों के आगे खड़ा देखा तो एंजाइटी और चिंता की जगह सुकून उसके दिल में भरने लगा। उसे बिल्कुल सही और सुरक्षित देखकर रजनीश ने आगे बढ़कर नन्ही को अपने सीने में छुपा लिया। नन्ही तो खुद इस समय सत्ते में थी। रजनीश को इतना बदहवास और परेशान देखकर वो बस कैसे भी उसे तसल्ली देना चाहती थी। इसीलिए उसने भी सब कुछ भूलकर अपने दोनों हाथ रजनीश की कमर में पिरो दिए। रजनीश की बढ़ी हुई धड़कन नन्ही के स्पर्श से धीमे धीमे नॉर्मल होने लगी। जब 2 मिनट तक रजनीश और नन्ही ऐसे ही खड़े रहे तो सारी सहेलियां हूटिंग करने लगीं। वाओ, सो रोमांटिक, लकी नन्ही। नन्ही को अब अपनी निकटता पर शर्म आने लगी। उसने रजनीश से अलग होने की कोशिश की, मगर रजनीश उसे छोड़ने को तैयार नहीं था। वो जैसे नन्ही की सलामती को आत्मसात करने की कोशिश कर रहा था। आई एम फाइन मिस्टर मल्होत्रा। नन्ही फिर से रजनीश की बाहों से निकलने की कोशिश करते हुए बुदबुदाई। रजनीश ने धीरे से आंखें खोलीं और नन्ही का चेहरा अपनी हथेलियों में भर लिया। कुछ पल के लिए दोनों एक दूसरे की आंखों में ही खो गए। फिर रजनीश थोड़ा सा झुका और नन्ही के माथे पर छोटा सा चुम्बन अंकित करके उसे फिर से सीने में भर लिया। मुझे लगा तुम भाई बाकी का रोमांस घर जाकर कर लियो। तपन को अब बीच में बोलना ही पड़ा। उसे डर था कि रजनीश की बातों से यहाँ किसी को रजनीश की सीक्रेट लवर वाली बात पता ना चल जाए। रजनीश झेंपकर नन्ही से अलग हो गया और इधर उधर देखने का नाटक करने लगा। रोनी ने सबसे पहले आगे बढ़कर ताली बजानी शुरू की और जल्द ही पूरा ड्राइंग रूम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंजने लगा। रजनीश भैया, आप हमेशा से हमारे लिए आइडल पति रहे हो और आज भी आप फर्स्ट आए हो अपने रिएक्शन की वजह से। रोहिणी ने वैलेंटाइन डे कपल की एक सुंदर सी फ्रेम लेकर आई और रजनीश नन्ही के आगे फ्रेम पकड़ाकर उनका फ़ोटो क्लिक कर लिया। दोनों ही अब एक दूसरे से नज़रें चुरा रहे थे। सब उनके ऊपर नज़रें जमाए हुए थे, तो सबका ध्यान बटाने के लिए तपन ने नौटंकी चालू कर दी। ये तो गलत बात है भाई। मैं भी आरती को देखने अपने घर से फ़ौरन निकल पड़ा, मगर मैं नॉर्मल लोगों की तरह गाड़ी से आया तो बेस्ट कपल के प्राइस से हाथ धो बैठा। यार रजनीश, एक बात बता, तू मल्होत्रा मैंसन से भागते हुए इतनी जल्दी यहाँ पहुँच कैसे गया? अरे घर पर नहीं था, मैं निया के बुटीक पर था और कॉल अटेंड करने के बाद मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ है, तो मैं गाड़ी वहीं भूल आया। अब रजनीश को भी अपनी हालत और हरकत पर झिझक लगने लगी थी। वो अपने चेहरे का ब्लश छुपाने के लिए इधर उधर देखने लगा। जहाँ बाकी सारी रजनीश की इन अदाओं पर फिदा हो रही थी, वहीं नेहा अंदर ही अंदर जल भुनकर कोयला हुई जा रही थी। इसे संगीता से तो मोहब्बत थी, तो समझ आता है इसका दीवानापन, पर नन्ही, उसमें ऐसा कौन सा हुनर छुपा है जो 4 दिन में रजनीश को लट्टू बना दिया। जल्दी ही सारे लोग अपने घर लौटने लगे। तपन आरती ने रजनीश नन्ही को निया के बुटीक पर ड्रॉप कर दिया, जहाँ रजनीश ने उसे कुछ और नए ड्रेसेस दिलवाए जो स्टाइलिश तो थे, मगर उसके सारे निशानों को कवर भी कर रहे थे। सुधा जी के बनवाए कपड़ों में ज़्यादा कुछ हो नहीं सकता था, तो रजनीश ने निया से कुछ श्रग और ब्लेज़र बनाने को कहा मैचिंग के, जिससे वो कपड़े भी नन्ही पहन सके। रजनीश के फैशन सेंस की नन्ही भी कायल हो गई। शाम तक जब वो लोग घर पहुँचे तो बच्चों को पढ़ते हुए देखकर नन्ही वहीं रुक गई और उन तीनों की प्रॉब्लम सुलझाने लगी। रजनीश धीर के कमरे में गया तो देखा वहाँ 5-7 बच्चे इकट्ठे बैठकर रीना नाथ जी से गणित पढ़ रहे थे। नन्ही को उन बच्चों के लिए कुछ नाश्ता भेजने की बोलकर रजनीश ऊपर कपड़े बदलने चला गया। फ्रेंड्स, रजनीश और नन्ही का रिश्ता क्या मोड़ लेगा? क्या धीर नन्ही को अपना पाएगा? नेहा क्या चाल चलेगी? इन सभी बातों के जवाब आपको कहानी में लगातार मिलते रहेंगे। अगर आपको कहानी पसंद आ रही हो तो उसे लाइक शेयर जरूर करें। चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आपको आने वाले न्यू एपिसोड का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।